फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ को उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए इनपुट साइड में अगर किसी को बीज, खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम वो प्रोवाइड करके देते हैं। लार्जर बायर्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उनको हेल्प करते हैं वो प्रोड्यूस सेल करने के लिए। आज की तारीख में हम लोग करीब 400 FPOs के साथ काम करते हैं, उसमें करीब 3.5 लाख फार्मर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम आलोक है और मैं कंट्री बिजनेस हेड हूँ बेसिक्स फार्मर्स मार्केट का। बेसिक्स फार्मर्स मार्केट एक पहल है मास्टर कार्ड के साथ, जहाँ पे हम मास्टर कार्ड का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ को उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो बेसिकली इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हम लोग फुलफ़िल करते हैं। एक तो इनपुट साइड में अगर किसी को बीज, खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम वो प्रोवाइड करके देते हैं। दूसरा, अगर आउटपुट साइड में जब फसल एक बार कट जाती है फार्मर्स की और उन्हें लार्जर बायर्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उनको हेल्प करते हैं वो प्रोड्यूस सेल करने के लिए आउटसाइड मार्केट में। और तीसरा होता है क्रेडिट, जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन्हें बैंक्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जहाँ पे हम FPOs को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से 3 एलिमेंट्स, इनपुट ट्रेड, आउटपुट ट्रेड और क्रेडिट के लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। आज की तारीख में हम लोग करीब 400 FPOs के साथ काम करते हैं, उसमें करीब 3.5 लाख फार्मर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं प्लेटफॉर्म में। और हम अभी 4 स्टेट्स में काम करते हैं, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम में अभी हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है। आगे जाके भी दूसरे स्टेट्स में हम लोग अपना प्रोग्राम एक्सपेंशन करेंगे। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को लेके ही है। तो जैसे आपको पता है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे फार्मर मेंबर होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में पहले फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को हम लोग रजिस्टर करते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद हम उनके अंडर जितने भी फार्मर मेंबर्स हैं हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन उसमें करवाते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे कोई इनपुट का रिक्वायरमेंट है तो वो जो एग्रीगेशन होता है डिमांड का, इनपुट का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रबी का सीज़न शुरू होने वाला है तो वहाँ पे जैसे सीड का रिक्वायरमेंट है, जैसे हम एग्जांपल लें विदर्भा का तो वहाँ पे अभी गेहूं और चने का रिक्वायरमेंट आएगी सीड का। तो वो डिमांड एग्रीगेशन एक FPC पॉइंट पे होता है और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलरशिप से टाई अप करके जो FPC हैं उनका वो डिमांड प्रॉपर क्वालिटी और बेस्ट प्राइस पे देने का हम लोग कोशिश करते हैं, जो हम करते हैं। उसके बाद जो पूरा लॉजिस्टिक्स है, जैसे डीलरशिप से मटेरियल FPC को देना, फिर FPC से मटेरियल जो फार्मर को सप्लाई होती है, वो सब चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इसको हम कहते हैं असिस्टेड ट्रेड, जहाँ पे बेसिक्स का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में होता है और ये ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट करना या एग्जीक्यूशन करने में मदद करता है। सिमिलरली आउटपुट साइड ट्रेड में अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी सोयाबीन का सीज़न ख़त्म होने वाला है, सोयाबीन कटेगी, सोयाबीन FPC मेंबर्स के पास आ जाएगा, उनको कोई बड़ा बायर चाहिए रहेगा, जैसे कोई प्रोसेसिंग मिल है जहाँ पे सोयाबीन का तेल का प्रोडक्शन होता है, उनको वहाँ पे मटेरियल भेजना है। तो FPC के माध्यम से हम बेसिक्स फार्मर्स मार्केट के ऊपर ये ट्रेड हम उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग प्लांट के साथ करा सकते हैं। और वो पूरा एक्टिविटीज़ जो होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ प्रोड्यूस जो FPC करता है, वहाँ से कलेक्शन पॉइंट से फैक्ट्री तक लेना, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनमें इंश्योरेंस लगती है, वो ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब रिक्वायरमेंट है, वो भी हम लोग मीट करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो FPO या FPC के फार्मर मेंबर्स को मिलता है, जनरल ट्रेड में अवेलेबल नहीं है।